गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइट टिक में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को राइट टिक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार और समतांश, ये जानने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अंश किसे कहते हैं, शेयर किसे कहते हैं। तो शेयर क्या होता है? कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है और प्रत्येक छोटा हिस्सा अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। मान लीजिए एक कंपनी की इशूड कैपिटल या अथोराइज कैपिटल, मान लीजिए अथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपए है, जो 1000 टुकड़ों में अगर हम इनको बांट दें, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो 30 से 30 कट हो जाएंगे, कुल मिला के 100। 1000 तो शेयर बन गए, 1000 से भाग दिए, 1000 शेयर बन गए, 1000 शेयर। और जो प्रत्येक शेयर है उसकी कीमत कितनी आ गई? 100 रुपये। ये प्रत्येक 100 रुपये का एक टुकड़ा अंश कहलाएगा जिसे लोग खरीदते हैं। और जो मान लीजिए, आपको समझाने के लिए एक सर्टिफिकेट फॉर्म होता है वर्तमान ज़माने में, यानी कि अब ये डिजिटल रूप से डीमैट अकाउंट में आते हैं अगर कोई खरीदता है तो, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक सर्टिफिकेट रूप में होता है शेयर, ये 100 रुपये का है। जो भी इसे खरीदेगा वो शेयर होल्डर कहलाएगा, कंपनी का स्वामी कहलाएगा, कंपनी का मालिक कहलाएगा। कुल मिला के हमें 1000 व्यक्ति ऐसे चाहिए जो ऐसे 100 रुपये के एक एक शेयर को खरीद ले, जो शेयर होल्डर कहलाएगा। ये कंपनी का एक शेयर कहलाता है। इस शेयर की 2 टाइप होती हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रीफरेंस शेयर, एक समतांश और दूसरा प्रीफरेंस शेयर। हिंदी में प्रीफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश। तो पहले हम यही देखें कि यानी कि जो ये शेयर है इसके 2 टाइप हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रीफरेंस शेयर। इस प्रीफरेंस शेयर को पहले देखते हैं क्या होता है। प्रीफरेंस शेयर जैसे नाम से स्पष्ट है, उसको कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त है, पहले अधिकार प्राप्त है कि इसके कुछ कार्य इक्विटी शेयर से पहले किए जाएंगे। पूर्वाधिकारांश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसको ये 2 अधिकार प्राप्त हैं वो है प्रीफरेंस शेयर। देखिए, पहला अधिकार है, इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। जो ये प्रीफरेंस शेयर हैं इनको जो लाभांश मिलता है, लाभांश को डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड यानी कि लाभांश। इनमें लाभांश की दर फिक्स होती है, तब आप शेयर खरीदेंगे तभी बता दिया जाएगा कि 10% है या 12% है या 8% है या 9%। इनको एक फिक्स रेट से ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है, लाभांश मिलता है, लाभों में हिस्सा मिलता है। यानी कि जो इक्विटी प्रीफरेंस शेयर खरीदेंगे उन्हें जो इनकम होगी वो फिक्स होगी, 10%, 12%, 8%, जो उसके आगे लिखी जाएगी। तथा ये लाभांश समतांशधारियों से पहले दिया जाएगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनसे पहले लाभ मिलेगा। इसे ये अधिकार प्राप्त है। प्रीफरेंस शेयर को एक निश्चित दर से तो लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और वो निश्चित दर से लाभांश मिलेगा, निश्चित दर से लाभांश मिलेगा और वो उनसे पहले मिलेगा। अगला है, कंपनी की समाप्ति पर इनको समतांशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार। अगर कभी कंपनी समाप्त होती है तो कंपनी की समाप्ति पर इनको समतांशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार। कंपनी के समापन पर जब शेयर होल्डर्स के रुपए वापस दिए जाएंगे और ये शेयर उनसे वापस लिए जाएंगे तो ये नए रुपए कंपनी के समापन की दशा में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेंगे। कुल मिला के प्रीफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें जो डिविडेंड है वो निश्चित दर से मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, और जब समापन होगा तो भी रुपए पहले मिलेंगे। अब देखिए है समतांश, इक्विटी शेयर। ये वास्तव में कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदेगा, जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदेगा वो कंपनी का स्वामी कहलाता है, शेयर होल्डर। देखिए, समतांश उन अंशों को कहते हैं जिन पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है जब पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित दर से लाभांश देने के बाद भी लाभ बचे। पहली बात तो इनको लाभ तब मिलेगा, यानी डिविडेंड लाभांश तभी मिलेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को
प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित दर से देने के बाद अगर लाभ बचेगा तो इन्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समतांशों पर लाभांश की कोई निर्धारित दर नहीं होती। यदि किसी वर्ष लाभ न हो या कम हो तो समतांशधारियों को कोई लाभांश प्राप्त नहीं होगा, और यदि कंपनी अधिक लाभ अर्जित करती है तो इन्हें ऊंची दर से लाभांश प्राप्त होता है। यानी कि प्रीफरेंस शेयर को लाभांश देने के बाद यदि कुछ लाभ बचेगा तो इन्हें दे दिया जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा बचेगा तो इन्हें ज़्यादा दिया जाएगा, कम बचेगा तो कम दिया जाएगा। यानी इनकी डिविडेंड की लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, आय की दर निश्चित नहीं होती। प्रीफरेंस शेयर को देने के बाद ज़्यादा लाभ बचते हैं तो इन्हें ज़्यादा मिलेंगे, कम बचते हैं तो कम, नहीं बचते तो नहीं मिलेगा। अब देखिए मेन इक्विटी शेयर होल्डर को क्या अधिकार प्राप्त है। समतांशधारियों को कंपनी की सभा में वोट डालने का अधिकार होता है और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है, सभा में वोट डालने का अधिकार होता है, और इन्हें एक निश्चित दर से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने, ये कंपनी के कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। जो कंपनी के जो कार्य हैं उनमें ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। वास्तव में ये कंपनी के स्वामी होते हैं। यही उनसे कुछ बेटर बनाता है। प्रीफरेंस शेयर से यही दो गुण इनको बेटर बनाते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस कुल मिला के निकल कर आते हैं। इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहला है, हमने लिखा है अंतर का आधार प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर, यानी पूर्वाधिकारांश और समतांश। लाभांश की दर, पूर्वाधिकारांशों पर लाभांश की एक पूर्व निश्चित दर होती है। जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं उन पर लाभांश की जो रेट होती है वो पहले से ही 10%, 11%, 12% डिसाइडेड होती है, पहले से पूर्व निर्धारित होती है। समतांशों पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। लाभों की उपलब्धता के अनुसार ये दर प्रतिवर्ष बदलती रहती है। इक्विटी शेयर्स पर जो लाभांश की रेट है, डिविडेंड की रेट है, वो पहले से फिक्स नहीं होती। लाभ ज़्यादा तो ज़्यादा मिलेंगे, लाभ कम तो कम डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद है लाभांश की बकाया राशि। यदि इन अंशों पर किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाए तो लाभांश की बकाया राशि संचित हो जाती है। अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ और प्रीफरेंस शेयर को लाभ नहीं दिए गए तो उनकी पीछे के साल की लाभांश की राशि जुड़ जाएगी, आने वाले साल में उनको दी जाएगी। यानी कि एक साल लाभ नहीं हुआ तो उससे अगली साल उन्हें 2 साल के लाभ मिलेंगे, एक पीछे के साल के, एक चालू साल के, यानी करंट ईयर के। इक्विटी शेयर इन अंशों पर लाभांश की राशि संचित नहीं होती। जो इक्विटी शेयर हैं उन पर लाभांश की राशि वो संचित नहीं होती। अगर किसी साल लाभ नहीं हुए तो अगली साल पीछे का इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। लाभांश का पूर्वाधिकार, इन्हें समतांशधारियों से पहले दिया जाता है। जब लाभ मिलेगा तो पहले प्रीफरेंस शेयर को, इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है। इन्हें लाभांश का भुगतान प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकारांशों के बाद में किया जाता है। पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को लाभ दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। पूंजी वापस पाने का अधिकार, कंपनी की समाप्ति की दशा में इन्हें समतांशधार अंशों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार है। जो प्रीफरेंस शेयर है वो कंपनी के समापन पर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार रखते हैं, और जो इक्विटी शेयर है उन्हें प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकारांशों की पूंजी लौटाने के बाद पूंजी वापस मिलती है। वोट डालने का अधिकार, जो प्रीफरेंस शेयर हैं यानी कि पूर्वाधिकारांश, इन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, और जो इक्विटी शेयर है इन्हें कंपनी की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार होता है। ये इन्हें कंपनी के स्वामी बनाता है। ये कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकते हैं। कौन? इक्विटी शेयर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। अगला पॉइंट भी यही है, प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, यानी मीटिंग में वोट डालते हैं, कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो एक अधिकार नहीं होता है, प्रीफरेंस शेयर को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, और इक्विटी शेयर इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। ये कंपनी की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और कंपनी के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।